हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर आर्थिक घटनाक्रम का प्रमुख वन लाइनर को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक घटनाक्रम। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने की बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने एमएसएमई को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने साइबर क्राइम के खतरों को देखते हुए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग सुरक्षा तंत्र को लॉन्च किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 43% घटकर $28 बिलियन हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान का उल्लंघन करने पर एचएसबीसी बैंक पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। एचएसबीसी हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन स्थापना 1965 हांगकांग। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी में 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 1960 से 61 के बाद यह 9वीं बार है जब जीडीपी की वृद्धि 8% से अधिक हुई है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय तथा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन बीओबीपी आईजीओ के साथ बिम्स्टेक भारत अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया है। जून 2024 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड्स रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बनकर उभरा है। वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार $118.4 बिलियन का रहा है, जबकि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार $118.3 बिलियन का रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाली आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने की घोषणा की है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। हाल ही में 13-14 मई 2024 को नई दिल्ली में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति के तीसरे सत्र का आयोजन किया गया। विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया है। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में वीज़ा के साथ साझेदारी में भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी द्वारा महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। ओईसीडी द्वारा वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 6.6% अनुमानित किया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप में घोटाले सहित कई घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। हाल ही में आईएमएफ द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 6.8% अनुमानित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। स्थापना जुलाई 1944। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। प्रबंधक निर्देशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर 6.5% का अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष के 6.7% से कम है। यूएनसीएडी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। भारत का सेवा आयात 0.4% कम होकर $248 बिलियन हो गया है। वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात करने के मामले में भारत 7वें स्थान पर है। भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने भारत में टिकाऊ परियोजनाओं के लिए जापानी येन 60.536 बिलियन का ग्रीन लोन हासिल किया है। हाल ही में विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है।
विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का संबंध विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से है। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा। HDFC बैंक लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बन गया है। हाल ही में मूडीज द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में अनुमानित $125 बिलियन के साथ प्रेषण रिमिटेंस के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में बना हुआ है। द बैंकर द्वारा फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर इंडिया 2023 का खिताब प्रदान किया गया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है। भारत ने जुलाई में रुपए में निपटान के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते को औपचारिक रूप दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में DSIB, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को शामिल किया गया है। DSIB डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में विद्युत गतिशीलता के विस्तार के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए सहमत हुए। विश्व बैंक ने तमिलनाडु के 21 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी जल और सीवरेज प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए $300 मिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार के लिए €500 मिलियन प्रदान करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। तेलंगाना सरकार राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा के तहत गरीबों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN-SPACE ने शहरी विकास और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 1 करोड़ के बीज कोष की घोषणा की है। COP28 में UAE ने दक्षिण के देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए 2030 तक $250 अरब जुटाने के लिए एक निवेश संस्था अल्ट्रा फंड की घोषणा की। इस फंड में UAE $30 अरब का योगदान देगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर 2023-24 के दौरान भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.6% थी। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड
महाराष्ट्र में 1 गीगावाट हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों एसएफबी के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया है। एनएचपीसी गुजरात में 750 मेगावाट की कंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। डिजिटल ऋण परिवर्तन मंच जोकार्टा ने अपनी तरह की अनूठा एमएसएमई आर्थिक गतिविधियां सूचकांक सारांश लॉन्च करने के लिए सिडबी के साथ सहयोग किया। सरकार द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 7.3% बढ़ेगी। साइप्रस गोपनीय यह 3.6 मिलियन दस्तावेजों की एक वैश्विक अपतटीय जांच है जिसमें पता चला है कि कैसे दुनिया भर के अमीर और शक्तिशाली लोग साइप्रस को टैक्स हेवेन और गोपनीयता क्षेत्राधिकार के रूप में उपयोग करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात को बंद कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की वह चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात को बंद कर देगा। ICRR इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। भारत और सिंगापुर ने ट्रेस ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और भुगतान प्रणाली इंटरलिंकिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एशियाई विकास बैंक ADB ने प्राकृतिक पूंजी कोष की स्थापना के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा के साथ साझेदारी की है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने घोषणा की कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के खाताधारक 60% तक निकासी कर सकते हैं। HSBC इंडिया भारत में ई-बैंक गारंटी सेवाएं शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है। एशियाई विकास बैंक ADB ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी की 650 किलोमीटर लंबी मुख्य धारा में बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 5 लाख पहले 50,000 होगी, जबकि गंभीर चोट के लिए और साधारण चोट के लिए यह राशि क्रमशः 2.5 लाख और 50,000 है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुगम सेठी की प्रतिमा का कोयम्बटूर में अनावरण किया गया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने
ब्लॉकचेन के प्रबंधन को उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया और एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन जारी करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपने लावारिस जमा राशि खोजने की सुविधा प्रदान करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया। उद्गम पोर्टल UDGAM फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।